बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम जो आ रहा था हमें लास्ट वीडियो के अंदर वो ये था कि क्लाइंट जो है वो दुरुस्त मूवमेंट उसकी नहीं थी और सिंक्रोनाइज नहीं था, जबकि होस्ट जो है वो मूव कर रहा था अच्छे तरीके से। सो व्हाट विल डू नाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट सैम्पल पैकेज कि हम प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे और ये जो नेटवर्क कंपोनेंट हमने ऐड किया है नेटवर्क ट्रांसफॉर्म, इसको हम डिलीट कर देंगे और इसकी जगह पे हम क्लाइंट नेटवर्क ट्रांसफॉर्म जो है वो ऐड कर देंगे। ओके, तो होपफुली अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स टेस्ट इट। ओके, सो नाउ आफ्टर द बिल्ड हम इसको रन करते हैं और साथ में जो बिल्ड हमने क्रिएट किया उसको भी रन करते हैं। एंड लेट्स सी। ओके, किधर गया बिल्ड, किधर गई आपकी है। और होस्ट को रन करते हैं एंड यहाँ पे क्लाइंट को रन करते हैं। एंड अब ये आप देख सकते हैं जी कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से होस्ट जो है वो मूव कर रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे तो ये अब क्लाइंट जो है वो भी थोड़ा सा इसकी एनिमेशन का इशू यहाँ पे आप देख सकते हैं होता है। यहाँ पे आपकी एनिमेशन सही नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसकी एनिमेशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं देख रहे, क्योंकि एनिमेशंस सिंक नहीं हो रही सही तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो ये एनिमेशन इसकी सही होंगी और यहाँ पे वो नहीं नज़र आ रही होंगी। ये एनिमेशंस वगैरह को अब हमने सिंक करना है। तो बहरहाल मेन प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया जो कि मूवमेंट से। तो अब हम देखते हैं कि हम एनिमेशंस को किस तरह से सिंक करेंगे और बाकी चीज़ों को कैसे सेटअप करेंगे। सो अब जो हमें इशू आ रहा है वो आ रहा है जी कि एनिमेशंस का। तो एनिमेशंस के लिए हम नेटवर्क एनिमेटर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास प्लेयर है, लेट्स गो टू द प्लेयर एंड किधर गया, सॉरी, प्लेयर प्रीफैब। और यहाँ पे हम इसके ऊपर नेटवर्क एनिमेटर जो है वो ऐड कर सकते हैं। और फिर हम जहाँ पे एनिमेटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसको ड्रैग ऑफ करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और एनिमेटर के सेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा एनिमेटर वाला, इसको हम ऐड कर सकते हैं। बट इट विल आल्सो क्रिएट द इश्यूज़, जैसे कि आपने इश्यूज़ देखे थे अपना दूसरी पहले वाले काम में जब हमने सिंक्रोनाइज किया था। तो नॉर्मली जो हमारा ऑब्जेक्ट था नेटवर्क ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर इश्यूज़ आ रहे थे। एक होस्ट के लिए सही काम कर रहा था लेकिन क्लाइंट के लिए। हम उसके लिए ये करेंगे कि हम नेटवर्क एनिमेटर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कोड नज़र आएगा और दिस वन, और इसको हम यूज़ करेंगे एज ए फॉर दी नेटवर्क एनिमेटर कंपोनेंट, ओनर नेटवर्क एनिमेटर। तो इसका नाम हम दे देंगे स्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे हम जो है नई स्क्रिप्ट लिखते हैं, ओनर नेटवर्क एनिमेटर, और इसको ओपन कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हम जो हमने कोड कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड नाउ यू कैन सी एवरीथिंग लुक्स गुड। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट्स ऐड कर लेने हैं। एक तो हम यूजिंग यूनिटी डॉट नेट कोड ऐड कर लेते हैं और दूसरा हम जो है वो, चूँकि हम यूनिटी के कंपोनेंट को, नेट कोड के कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिटी डॉट नेट कोड डॉट कंपोनेंट्स। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो अब आप देख सकते हैं एरर हमें नहीं आ रहा। तो अब हम चले जाते हैं यूनिटी में वापस, और जो हमारा प्लेयर है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, ओनर। और
यहाँ पे आप देखेंगे एनिमेटर के सेक्शन में हमने प्लेयर के अंदर जो एनिमेटर है उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और एनिमेटर को ऐड कर लेते हैं एंड इसको अपडेट कर लेते हैं और राइट अप्लाई ऑल पे। सो अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से होपफुली काम करेगा। मैं बार बार बिल्ड नहीं करना चाहता अपनी गेम को, तो इसलिए मैं उसको बिल्ड नहीं कर रहा, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा, वी आर श्योर। तो हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों को फिक्स करने के बाद हम जो है वो एक बिल्ड करेंगे गेम को और फिर उसको टेस्ट करेंगे। सो करंटली जो हमारी गेम है उसके अंदर हमने मेन चीज़ें जो हैं वो किसी हद तक फिक्स कर ली हैं। अब हमने ये देखना है कि हम पोजीशन, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पान करते हैं तो वो एक ही सिमिलर पोजीशन पे जो है वो स्पान हो रहा है, और हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको रैंडम पोजीशन पे जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है प्लेयर जो है वो स्पान हो। तो डेफिनेटली हम प्लेयर मूवमेंट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्लेयर मूवमेंट एंड वी कैन क्रिएट ए न्यू वेरिएबल। और जहाँ पे इस वेरिएबल को भी हम जो है वो सीरियलाइज फील्ड कह लेते हैं, ताकि अगर हम इसके अंदर चेंजेस करना चाहें तो हम कर पाएँ। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं सीरियलाइज फील्ड, और इस वेरिएबल का नाम जो है वो हम रख लेते हैं प्राइवेट फ्लोट वेरिएबल होगा ये, एंड इसका नाम दे देते हैं पोजीशन रेंज। और पोजीशन की जो हम रेंज रखते हैं वो रख लेते हैं इक्वल टू 3F, यानी 3F के अंदर जो है ये रैंडमली जो है वो मूव होगी। और अब हम देख लेते हैं कि इसका बिहेवियर जो है वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एक फंक्शन जो होता है वो हमारे पास नेटवर्क बिहेवियर की जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर मौजूद है। अगर आप इसकी डेफिनेशंस में जाएं तो यहाँ पे आपको वो फंक्शन जो है वो नज़र आ जाएगा। अगर हम पास करें तो दैट विल बी पब्लिक दिस ऑन नेटवर्क स्पान ऑप्शन एक होगा। तो अगर हम यहाँ पे उसको तलाश करें तो आप तलाश कर सकते हैं, जस्ट प्रेस Ctrl+F एंड जस्ट टाइप स्पान। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि ये आ रहा है, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्पान पे जाते हैं, वर्चुअल वाइड ऑन नेटवर्क स्पान, और नेक्स्ट इसका फंक्शन पे चले जाते हैं। ये जो फंक्शन है ऑन नेटवर्क स्पान का, ये कहाँ से आ रहा है जी, तो ये हमने देखना है। और बल्कि हम इस फंक्शन को जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये उसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका जो स्पानिंग पोजीशन है उसको ये हैंडल करता है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और प्लेयर मूवमेंट में जाते हैं और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम ओवरराइड कर देते हैं। तो पब्लिक ओवरराइड कर लेंगे इसको, और ऑन नेटवर्क स्पान, और यहाँ पे हम इसको फंक्शन बना लेते हैं एंड डेफिनेटली जस्ट हियर, सॉरी ये सेमीकोलन ज़रूरी नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। और यहाँ पे हम उसकी जो है वो पोजीशन नई पोजीशन डाल देते हैं। तो हम कहते हैं जी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन एंड इज़ इक्वल टू, और हम इसको कहते हैं न्यू वेक्टर 3, और हम इसको रैंडम रेंज ताकि ये रैंडम पोजीशन पे करे। तो रैंडम डॉट रेंज, और हम जो है वो इसकी रेंज को ले रहे हैं पोजीशन
रेंज से और कॉमा डालेंगे एंड विल जस्ट डू द माइनस पोजीशन रेंज, ओके, एंड देन विल जस्ट क्लोज दीज ब्रेसेस, अगेन विल जस्ट पुट कॉमा और फिर 0 डाल लेते हैं जो इसका एक स्टाइल है, और फिर हम रैंडम डॉट रेंज अगेन डालेंगे फॉर द z एक्सिस, डॉट रेंज सॉरी रेंज रैंडम डॉट रेंज, और इसके लिए अभी हम जो है सिमिलरली पोजीशन रेंज सेम चीज़ को रिपीट कर लेंगे। तो पोजीशन रेंज कॉमा माइनस पोजीशन रेंज, ओके, सो या दैट्स ग्रेट। उसके बाद हम जो है वो नीचे आ जाते हैं, जस्ट चेक जहाँ पे 2 ब्रैकेट्स होनी चाहिए, और ओके, सो यहाँ से न्यू वेक्टर 3 एंड यहाँ पे एक, हाँ बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इस लाइन पे, एंड यहाँ पे हम जो है इसकी रोटेशन को भी जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, डॉट रोटेशन, और इसको कह देते हैं हम न्यू, और क्वार्टेनियन रोटेशन के लिए यूजली यूज़ किया जाता है, और 0 100 ये हम रैंडम पोजीशंस के लिए दे रहे हैं, ओके, 0 0 लाइक दिस। तो अब जो है ये होपफुली रैंडम पोजीशन पे जो है हमारा करैक्टर वो स्पान करेगा जब भी हम कोई नया करैक्टर जो भी क्लाइंट है जब भी हम इसको ऐड करेंगे। तो चलें बिल्ड करते हैं और इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ये इसको टेस्ट करते हैं जी, एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं। ओके, सो नाउ जस्ट प्ले दिस, और इसको भी प्ले करते हैं। लेट्स सेलेक्ट द होस्ट, और आप देख सकते हैं कि ये रैंडम पोजीशन पे अभी, और रैंडम रोटेशन पे कैमरा की तरफ इसका फेस है, और क्लाइंट तो ये आप देखिए ये रैंडम पोजीशन पे जो है वो उतरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप जो है वो रैंडम पोजीशन पे जो है वो स्पान करेंगे, एंड या दैट्स ग्रेट। ये थोड़ा सा हमने देखना है ये मज़ल फ्लैश जो है वो क्यों दोनों की इस तरह से हो रही है, एनी हाउ दैट्स फाइन। और ये आप देखिए दोनों की एनिमेशंस जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि दोनों की सिंक हो रही हैं दोनों जगहों पे, और आल्सो आपका जो स्पानिंग पोजीशन है वो भी जो है वो सही जगह पे रैंडम जगह पे स्पान हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।